भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत और रहस्यमयी है। उनके जीवन में कहानी सत्य, करुणा और धर्म का संदेश देती है। ऐसी ही एक अनसुनी कथा है जो हमें सिखाती है कि जब हम सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं। यह कथा न केवल चमत्कारिक है बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला भी है। यह घटना द्वारिका की है। जब अपने राज्य के संचालन में व्यस्त थे, एक दिन एक गरीब महिला जिसका नाम करुणा था द्वारिका द्वार पर पहुंची। वह बेहद असहाय और परेशान दिख रही थी। उसके परिवार के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था और उसके पति बीमार थे। करुणा ने सुना था कि श्री कृष्ण केवल राजा ही नहीं बल्कि करुणामय भगवान भी हैं जो हर किसी की मदद करते हैं। करुणा ने सोचा कि अगर वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाएगी तो उसकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। अपने मन में यह विश्वास लिए वह द्वारिका पहुंची और महल के द्वारपाल से मिलकर श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा व्यक्त की। द्वारपाल ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, माँ, तुम एक साधारण गरीब महिला हो। श्री कृष्ण बहुत व्यस्त हैं, वे तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकते। लेकिन करुणा ने हार नहीं मानी। उसने द्वार के पास ही बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान करना शुरू कर दी। उसकी भक्ति इतनी गहरी और शुद्ध थी कि उसकी पुकार सीधे श्री कृष्ण तक पहुंची। श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते हैं तुरंत समझ गए कि द्वार पर कोई भक्ति और सत्य का पुजारी खड़ा है। उन्होंने द्वारपाल को आदेश दिया, उस महिला को तुरंत भीतर लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल हैरान हुआ लेकिन भगवान की आज्ञा मानकर करुणा को भीतर बुलाया। जब करुणा श्री कृष्ण के सामने पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, बीमार है और मेरे पास उन्हें ठीक करने के लिए धन नहीं है। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। श्री कृष्ण ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारा नाम ही करुणा है और तुम्हारे हृदय में सत्य और करुणा दोनों का वास है। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने जीवन में कभी झूठ का सहारा लिया है? करुणा ने शीश झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन सत्य और ईमानदारी ही मेरी पूंजी है। श्री कृष्ण ने करुणा की सत्यता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, लेकिन पहले तुम्हारे ही एक परीक्षा से गुजरना होगा। यह देखो, मैं तुम्हें एक थैली दे रहा हूँ। इसमें कुछ अन्न है, इसे घर लेकर जाओ और कल सुबह फिर आओ। अगर तुमने अपने जीवन में कभी झूठ बोला है तो यह अन्न अगले दिन सड़ जाएगा और यदि तुमने हमेशा का सत्य का पालन किया है तो यह अन्न बढ़ जाएगा। करुणा ने भगवान का आदेश स्वीकार किया और अन्न की थैली लेकर घर चली गई। उसका मन शांत था क्योंकि उसे पता था कि उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया है। अगले दिन उसने देखा कि अन्न न केवल ताज़ा था बल्कि उसकी मात्रा भी बढ़ गई थी। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भागती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंची और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण का चमत्कार और करुणा का संदेश। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए करुणा से कहा, तुम्हारी सत्यता और करुणा ही तुम्हारे सबसे बड़े धन हैं। जो व्यक्ति सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है उसकी सहायता ईश्वर स्वयं करते हैं। यह अन्न केवल एक संकेत था कि सत्य हमेशा फलदायी होता है। अब तुम्हारी अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो, तुम्हारे परिवार की हर आवश्यकता पूरी होगी। श्री कृष्ण ने करुणा को आशीर्वाद दिया और उसके परिवार को धन, अन्न और स्वस्थ जीवन का वरदान दिया। करुणा ने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी भक्ति और सत्यता के कारण भगवान स्वयं उसकी मदद करेंगे। यह चमत्कार पूरे द्वारिका में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन श्री कृष्ण की इस अनसुनी लीला को सुनकर सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने के प्रेरित हुए। सच्चाई और करुणा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए,
हमें सच्चाई और करुणा के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। करुणा के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास सत्य और ईमानदारी थी, जो उसे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद तक ले गई। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग में प्रासंगिक है। अगर हम सच्चाई और करुणा के साथ जीवन जिए तो ईश्वर हमारी सहायता के लिए स्वयं आगे आते हैं, चाहे हमें कितना भी गरीब या कमज़ोर क्यों न हो। सत्य और करुणा हमें हर परिस्थिति में विजय दिलाते हैं। श्री कृष्ण की यह अनसुनी कथा हमें सिखाती है कि सत्य और करुणा ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में हमें सफलता और शांति प्राप्त होती है। सत्य और करुणा का पालन करने वाले व्यक्ति को न केवल ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि वह समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। आइए हम सब इस कथा से प्रेरणा लें और सत्य एवं करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लें, क्योंकि यही मार्ग हमें भगवान के आशीर्वाद और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। धन्यवाद मित्रों। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।